अमीर और गरीब की बेटी की शादी की तैयारियां। काजल अपने घर के लिए सब्जियां लेकर वापस आ रही थी, तभी अचानक एक कार उसके साइड में रुकती है और उसमें से शिल्पा उतरती है। काजल और शिल्पा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और गले लगा लेती हैं। फिर काजल कहती है, अरे शिल्पा, कॉलेज खत्म होने के बाद आज दिखाई दे रही है तू। बता कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ यार, बस तेरे बिना मन नहीं लगता मेरा। जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से तुझे मिले बिना तो मैं तरस गई। हाँ यार, क्या करे, हम दोनों के बीच अमीरी गरीबी की दीवार जो है। तेरे घर वाले इतने अमीर हैं कि वो मेरे गरीब परिवार को पसंद ही नहीं करते, बस इसीलिए हमारा मिलना जुलना नहीं होता। हाँ यार, काश मैं भी तेरी तरह ही किसी फूल बेचने वाली की बेटी होती, कम से कम हमारी दोस्ती तो सही सलामत रहती। वैसे तो ये सब छोड़ और ये बता कि अजीत और तेरा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा? शादी वादी की बात की तुम लोगों ने? कॉलेज में तो तुम दोनों की प्यार की बहुत चर्चा थी। यार तू तो जानती है कि मेरे घर वाले मिडिल क्लास लोगों को पसंद नहीं करते और अजीत मिडिल क्लास ही है। वैसे उसकी जॉब लग गई है, अब मैं जल्दी ही मम्मी पापा से उसके बारे में बात करूंगी। और तू बता, तेरी कहीं शादी तय हुई? तू तो अरेंज मैरिज करेगी, मुझे पता है। नहीं यार, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन माँ और पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। जैसे ही उन्हें कोई लड़का जमेगा तो वो मेरी शादी कर देंगे और मुझे भी भला क्या एतराज हो सकता है। अच्छा यार, अब मैं चलती हूँ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, किसी भी बहाने मुझसे मिलती रहना और फोन लगाना भी मत भूलना। हाँ हाँ शिल्पा, जरूर। ऐसा कहकर शिल्पा फिर से कार में बैठती है और वो अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर चाचा, मैं काजल से मिली थी, ये बात घर वालों को मत बताना प्लीज, वरना ये लोग मेरी क्लास ले लेंगे। अरे बिटिया, मैं समझता हूँ तुम दोनों की दोस्ती को। हमेशा से तुम लोगों को साथ साथ स्कूल कॉलेज जाते देखा है, मैं भला क्यों बताऊंगा। शिल्पा अपने घर पहुंचती है तो हॉल में ही सारा परिवार बैठा होता है। तब शिल्पा की माँ कहती है, क्या बात है शीतल, तुझे इतनी देर कैसे हो गई मार्केट से आने में? वो माँ, मुझे रास्ते में थोड़ा। अरे ये क्या बताएगी तुझे? जरूर ही ये उस गरीब काजल से बात करने के लिए रास्ते में रुक गई होगी। हाँ दादी, रुक गई थी। वो गरीब जरूर है लेकिन मेरे बचपन की दोस्त है। शिल्पा, तुझे कितनी बार समझाया है कि उन गरीब लोगों से हमारा कोई मेल जोल नहीं। वो हमारी बराबरी में उठने बैठने के लायक नहीं है। तू उससे दोस्ती मत रखा कर, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। अरे छोड़ो ना शीतल, अरे आते जाते किसी से बात कर लेने से कुछ नहीं होता। जा बेटा, तू अंदर जा। अपने पिताजी की बात सुनकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। तब शीतल रमेश से कहती है, सुनिए जी, मैं तो कह रही हूँ पंडित जी इतना अच्छा रिश्ता बता रहे हैं शिल्पा के लिए, हम वो लड़के वालों को कल ही बुला लेते हैं। अरे ठीक है शीतल, तुम बुला लो। दूसरी तरफ जब काजल घर पहुंचती है तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा आ गई तो? आज तूने बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ माँ, रास्ते में शीतल मिल गई थी मुझे, बस उसी से बात करने में देरी हो गई। बेटा तू तो जानती है कि उसके घर वाले कितने अमीर हैं और वो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए तुझे उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। माँ, अब वो लोग कैसे भी हों, लेकिन शिल्पा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती और मैं और शिल्पा तो बचपन की दोस्त है ना। अब आप ये सब छोड़ो, पिताजी अभी तक नहीं आए फूल बेचकर, आते ही होंगे वो थोड़ी देर में। बस अब तू खाना बनाना शुरू कर दे। काजल सब्जियों का झोला लेकर रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद ही सुभाष घर आ जाता है। कल्पना, आज मेरे दोस्त श्याम बाबू मुझे मिले थे। वो काजल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का बता रहे थे। लड़का टेलर है, अच्छा कमाता खाता है और हमारी तरह ही इज्जतदार लोग हैं। मैंने उन्हें कल बुला लिया है, वो कल काजल को देखने आ रहे हैं। हाँ जी, आपने अच्छा ही किया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बेटी विदा करके गंगा नहाऊं। इधर काजल की शादी की बात चल रही थी तो उधर अगले दिन शिल्पा के घर लड़के वाले उसे देखने आते हैं। हिमेश एक बिजनेसमैन था और हिमेश अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया करता था। हिमेश और उसके घर वालों को शिल्पा बहुत पसंद आती है। वो लोग शिल्पा के हिमेश से बात पक्की करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिल्पा अजीत को कॉल लगाकर कहती है, अजीत, आज लड़के वाले मुझे देखने आए थे और घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। हाँ शिल्पा, मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारे सिवा किसी से और से शादी नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, तुम आज ही अपने घर वालों को मेरे घर भेज दो शादी की बात करने के लिए। हाँ शिल्पा, मैं भेज दूंगा, लेकिन कहीं तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया तो? देखो अजीत, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें मना तो सकती हूँ ना। तुम अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजो तो सही। अगले दिन शाम को अजीत के घर वाले रिश्ता लेकर शिल्पा के घर जाते हैं और अजीत की माँ शिल्पा के पिताजी से बात करती है। सारी बातें जानने के बाद रमेश अजीत और उसकी माँ से गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम जैसे अमीर लोग तुम जैसे मिडिल क्लास वालों को अपनी बेटी दे देंगे? चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद शिल्पा के बारे में भूल कर भी मत सोचना। वैसे भी मैंने उसकी शादी एक बहुत अमीर परिवार में तय कर दी है।
अजीत की माँ और अजीत रमेश को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता। अंत में वो लोग थक हार कर चले जाते हैं और इस तरह शिल्पा और अजीत का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल के घर राजेश के घर वाले रिश्ता लेकर आते हैं। राजेश की माँ कहती है, बहन जी, आपकी बेटी काजल हमें बहुत पसंद है। हम बहुत पैसे वाले ना सही, लेकिन आपकी बेटी काजल को बहुत खुश रखेंगे। इस तरह राजेश और काजल का रिश्ता भी तय हो जाता है। दोनों सहेलियों के घर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। एक दिन शिल्पा की माँ और दादी पड़ोस में कीर्तन में गई हुई थी। तभी शिल्पा अपने कमरे में जाकर चुपचाप से काजल को फोन लगाती है और सारी बातें उसे बताते हुए कहती है, यार काजल, माँ और पिताजी ने तो साफ साफ मना कर दिया है। अजीत का और मेरा रिश्ता तो टूट ही गया और अपनी पसंद के लड़के हिमेश से मेरी शादी तय करवा दी। मेरा तो मन ही नहीं है कि मैं ये शादी करूं। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। देख यार, माँ बाप के खिलाफ तो नहीं जा सकते, और वैसे भी मैंने सुना है जोड़ियां आसमान पर बनती हैं। तेरा और अजीत का रिश्ता यहीं तक था। अब आगे तेरा हिमेश से रिश्ता तय हो गया है तो तू उसके बारे में सोचना शुरू कर। और शादी सिर्फ एक बार होती है, इसीलिए तू अपनी शादी की तैयारियों में ध्यान दे। काजल की बात शिल्पा को पूरी तरह समझ में आ जाती है और वो अजीत को भूलकर अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन शिल्पा की दादी उसे बुलाकर कहती है, शिल्पा बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादियों की तैयारी में कोई भी कमी रहे। आखिर तू इस घर की इकलौती बेटी है। तुझे क्या क्या चाहिए, तू अपने सामान की लिस्ट बना ले और आज चलकर अपनी पसंद की चीजों की शॉपिंग कर ले। ठीक है दादी माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। शिल्पा अपने माता पिता और दादी के साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वो मॉल में अपने लिए महंगे महंगे फर्नीचर देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपने माता पिता के साथ उसी मॉल से सस्ते फर्नीचर देख रही थी। तभी कविता काजल के पिताजी को देखकर उनके पास आती है और कहती है, अरे सुभाष, सुना है तेरी बेटी की शादी तय हो गई है, तो तू उसी की शॉपिंग के लिए यहाँ आया है क्या? हाँ माँ, और बताइए शिल्पा बिटिया की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। शिल्पा बिटिया ने तो इस मॉल का सबसे महंगा फर्नीचर पसंद किया है और अभी तो सोने चांदी के गहने, बर्तन और इंटीरियर का सामान भी दिलाना बाकी है। शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, छोड़े भी क्यों, इतने बड़े घर के बेटे से शादी हो रही है। वैसे तू बता, सुना है तूने अपनी ही तरह किसी गरीब टेलर से अपनी बिटिया की शादी तय कर दी? माँ जी, अब जैसे हम हैं वैसे ही तो हमारा दामाद होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तू अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे रहा है या खाली हाथी विदा कर रहा है? वैसे माँ जी, लड़के वालों ने तो कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए जो मुझसे थोड़ा बहुत बनेगा वो मैं कर दूंगा। अरे सुभाष, लड़के वाले तो ऐसा कहते ही हैं, लेकिन अब कोई अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेजता है। अब आगे तेरी मर्जी है। एक तरफ कविता सुभाष को नीचे दिखा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ काजल और शिल्पा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुभाष अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, कल्पना, माँ जी सही तो कह रही थी। हमारा बजट इतना कम है कि हम अपनी बेटी की उसमें शानदार शादी कर ही नहीं सकते। ऐसा थोड़े ना होता है। अपने पिताजी को इतना परेशान देखकर काजल कहती है, पिताजी आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आपकी बेटी की शादी भी शानदार होगी। आप मुझे अपना बजट बता दीजिए, हम उसी बजट में सब कुछ अच्छी तरह अरेंज करेंगे और बहुत अच्छी शादी करेंगे। पिताजी, दीदी सही कहती हैं और आपको तो पता है कि हमारी दीदी कितनी जुगाड़ू है। चलिए बैठकर बजट बनाते हैं। जहां वो लोग एक तरफ कम खर्चे में अच्छी शादी का बजट बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने माँ बाप से अपनी फरमाइशें कर रही थी। अब शादी पास आ रही थी। सुभाष कल्पना से कहता है, कल्पना, कल हमारी बेटी की हल्दी का फंक्शन है। अब तुम बताओ कि कितने पैसे खर्च होने हैं? अजी, खर्चा ज्यादा नहीं होगा हमारा। फूल तो हमारे घर के ही हैं। कोमल और नीलेश मिलकर फूलों से डेकोरेशन कर लेंगे और काजल ने पहले ही थान के कपड़े लेकर सभी की हल्दी के आउटफिट और पीले पर्दे अपनी सहेली से सिलवा कर रख दिए। बस आप कुछ मिठाइयाँ और मेहमानों के लिए नाश्ता ले आइए। ये सुनकर सुभाष बहुत खुश होता है और इस तरह कम पैसे में उनकी हल्दी की तैयारी हो जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने शहर की सबसे बड़ी इवेंट डेकोरेटर को कॉल करके हल्दी के फंक्शन का डेकोरेशन करने के लिए कह दिया है। हाँ बेटा, अच्छा किया। अगले दिन हल्दी का फंक्शन था। काजल के घर में उसकी माँ, बहन और भाई अपने हाथों से फूलों की माला बना रहे थे। माला बनाने के बाद वो माला को अपने हाथों से अपने घर के बाहर लगाते हैं। पूरा घर मालाओं से सज जाता है। बीच बीच में कल्पना पर्दे भी लगाती है और सभी हल्दी की पीली ड्रेस पहनकर तैयार हो जाते हैं। कल्पना काजल से कहती है, काजल बेटा, अब मेहमान आने लगे हैं तो तू जल्दी से तैयार होकर हल्दी फंक्शन के लिए आ जा। लेकिन बेटा, तूने तो कोई पार्लर वाली बुक ही नहीं की। अरे माँ, पार्लर वाली की क्या जरूरत है? मैं दीदी का बहुत अच्छा मेकअप करूंगी। ये सुनकर कल्पना खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कोमल काजल का बहुत अच्छी तरह मेकअप करती है और उसे तैयार करके मेहमानों के बीच ले आती है। काजल का चेहरा साफ चमक रहा था। मेहमान उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पड़ोसन शिवानी काजल को देखकर शोभना से कहती है,
देख रही हो शोभा बहन, काजल अपनी सादगी में भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ शिवानी बहन, और ये फूलों और पर्दों की डेकोरेशन तो सचमुच लाजवाब है। गरीब होने के बाद भी इन लोगों ने कम पैसों में शानदार अरेंजमेंट किया है। अब काजल सभी के बीच में बैठ जाती है। सभी बारी बारी हल्दी लगाते हैं। उसके बाद शोभना कल्पना के पास आती है और कहती है, कल्पना बहन, काजल की हल्दी तो बहुत अच्छी रही, अब हमें आज्ञा दो, हमें अभी शिल्पा की हल्दी में भी जाना है। ठीक है बहन। अब शोभना और शिवानी शिल्पा के घर पहुंचती हैं। वहां का शानदार डेकोरेशन देखकर शोभना कहती है, बहन बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं, इतना शानदार डेकोरेशन करवाया इन लोगों ने। हाँ शोभना बहन, बहुत अच्छे खासे पैसे लगे होंगे। अमीर लोग हैं शिवानी बहन, उन्हें पैसों की भला क्या चिंता। तभी शिल्पा भी तैयार होकर बाहर आ जाती है। शिवानी उसे देखकर कहती है, कितनी सुंदर लग रही शिल्पा, जरूर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया है इसका। अब शिल्पा भी सभी के बीच में बैठ जाती है। सभी लोग शिल्पा को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है। कल्पना सुबह सुबह ही काजल से कहती है, काजल बेटा, आज तेरी मेहंदी का फंक्शन है, तो तू किसी मेहंदी वाली को फोन करके अपने लिए बुक कर ले। और हाँ, तुझे मेहंदी और शादी के आउटफिट भी खरीदने हैं, तो आज तू वो भी देख लेना। माँ, मेहंदी वाली को बुक करने की क्या जरूरत है? कोमल किस दिन काम आएगी? वो तो इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, मुझे तो कोमल ही मेहंदी लगाएगी। हाँ दीदी, तू ठीक कहती है, और मैंने तो तेरे लिए मेहंदी की डिजाइन भी निकाल कर रख ली है। ठीक है बेटा, लेकिन जो तुझे मेहंदी और शादी का जोड़ा खरीदना है वो तो तूने अब तक नहीं खरीदा। चल बाजार चलते हैं, मेहंदी और शादी के लिए कपड़े खरीद कर ले आते हैं। अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुमने मुझे अपनी शादी का जोड़ा दिया था ना, मैंने उसी को अपनी सहेली के पास थोड़ा डेकोरेट होने के लिए दे दिया है, मैं वही पहन लूंगी। रही बात मेहंदी के फंक्शन में पहनने के लिए, तो पिछले साल मैंने एक पिंक कलर का सूट खरीदा था, मैं वही पहन लूंगी। बेटा, तूने तो हमारा काम ही आसान कर दिया, तो जैसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। ऐसा कहकर कल्पना अपनी बेटी को गले लगा लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने भाई से कहती है, अजय भैया, मैंने इस शहर की सबसे बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट को अपने लिए बुक कर लिया है, और उसकी जो भी फीस होगी वो आप दे देना। हाँ हाँ शीतल, एक ही तो बहन है मेरी, इतना तो मैं जरूर करूंगा। और भैया, आप आज मेहंदी का पूरा इवेंट डेकोरेशन अपने खर्चे पर करवाओगे? अरे बहन, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरा दोस्त इस शहर का बहुत बड़ा इवेंट डेकोरेटर है, मैंने उसे कह दिया है, वो अभी आता ही होगा डेकोरेशन करने के लिए। और विजय भैया, आप ये मत सोचना कि आप बच जाओगे। चलो मुझे अपना एटीएम कार्ड दो, अपनी मेहंदी और शादी का लहंगा मैं आपके पैसों से खरीदूंगी। हाँ हाँ शीतल, क्यों नहीं, ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, लेकिन देखना जरा सोच समझ कर खर्च करना। मैं तो अपनी पसंद का ही लहंगा लूंगी, अब वो कितने का भी आए। ऐसा कहकर शीतल अपने भाई से एटीएम कार्ड ले लेती है और मार्केट जाने के लिए निकल जाती है। तभी कविता वहां आकर कहती है, अरे बेटा, जरा मुझे भी अपने साथ मार्केट ले चल, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है। शिल्पा अपनी दादी के साथ मार्केट जाती है। तो दूसरी तरफ काजल भी घर की जरूरत की कुछ चीजें खरीदने के लिए मार्केट जाती है। दोनों ही मॉल में मिलती हैं। काजल शीतल को देखकर खुश होते हुए कहती है, कैसी चल रही है तेरी शादी की तैयारियां? हाँ काजल, अच्छी चल रही है। तू बता, तूने सारी तैयारी कर ली ना? अरे शीतल, उससे क्या पूछ रही है? उसे क्या तैयारी करनी है? सड़कों से थोड़े बहुत कपड़े ले लिए होंगे और सस्ता सा फर्नीचर ले लिया होगा। अब तेरी तरह उन्हें लाखों की ज्वेलरी और फर्नीचर थोड़ी ना खरीदने हैं। दादी माँ, क्यों ताने मार रही हो उसे? शादी की खुशियाँ पैसों में नहीं तोली जाती, और आप प्लीज चुप हो जाइए। अरे मैं कौन सी गलत बात कह रही थी? ठीक है, तुझे इतना ही बुरा लगता है तो तू कर ले उससे बात, मैं तब तक अपने लिए कुछ देख लेती हूँ। ऐसा कहकर कविता वहां से चली जाती है। तब शिल्पा कहती है, काजल, तुम दादी माँ की बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है कि उनका नेचर ऐसा ही है। नहीं नहीं शीतल, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना यार। तेरी शादी तो मैं भी अटेंड करना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों की शादी एक ही दिन है, इसीलिए दोनों एक दूसरे की शादी नहीं अटेंड कर पाएंगे। कोई बात नहीं यार, शादी के बाद मिलते हैं। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसा कहकर शीतल दादी माँ के साथ अपने घर लौट जाती है और काजल अपने घर चली जाती। शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। शिवानी और शोभना काजल के यहाँ मेहंदी के फंक्शन में आती हैं। तो उनके आंगन की सिंपल सी सजावट को देखकर शोभना कहती है, शिवानी बहन, देख रही हो सिंपल तरीके से भी कितनी सुंदर सजावट हुई है यहाँ पर। सभी तैयार होकर काजल भी वहां आ जाती है और स्टेज पर बैठती है और कोमल उसे मेहंदी लगाने लगती है। कोमल बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर शिवानी कहती है, मान गए, कोमल को इतनी सुंदर मेहंदी लगा रही जैसे कोई मेहंदी आर्टिस्ट हो। उसकी बहन की शादी जो है। वो लोग थोड़ी देर वहां बैठती हैं। उसके बाद शिल्पा की मेहंदी में पहुंचती हैं। शिवानी वहां की सजावट को देखकर कहती है, देख रही हो शोभना बहन, कितनी सुंदर सजावट है यहाँ की। इतनी सुंदर सजावट तो मेहंदी के फंक्शन की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ बहन, सही कह रही हो, और शिल्पा भी बड़ी ही प्यारी लग रही है।
वैसे तो शिल्पा और काजल दोनों दोस्त हैं, लेकिन सुना है अमीरी और गरीबी की वजह से दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलने जुलने नहीं देते, इसीलिए दोनों एक दूसरे की शादियां भी नहीं देख पाएंगी। हाँ बहन, भगवान की लीला भी अपरंपार है, सहेलियां होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकती। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह शीतल रमेश से कहती है, सुनिए जी, आज शादी का दिन है और ये गोल्ड की अंगूठी तो शिल्पा को फिट ही नहीं आ रही है। अरे शीतल, तुम्हें ये सब पहले से ही देखना चाहिए था ना, आज शादी है, इतने सारे काम है। अरे मैंने सोचा इतने बड़े सुनार ने सब कुछ बनाया है तो ठीक ही बनाया होगा। आप जल्दी से जाइए और इसे ठीक करा कर ले आइए, वरना हम उसे शाम को पहनाएंगे क्या। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब रमेश सुनार के पास जाता है तो देखता है कि सुभाष वहां पहले से ही खड़ा है। रमेश सुभाष से कुछ नहीं कहता और सुनार से कहता है, क्या बनवारी जी, आपने ये अंगूठी ठीक करके नाप लेकर नहीं बनाई क्या? अंगूठी छोटी है, शिल्पा को फिट ही नहीं आ रही है। अरे रमेश भैया, मैंने तो ठीक नाप लेकर बनाई थी। ये सुभाष भैया भी यही कह रहे हैं कि उनकी बेटी को ये अंगूठी बड़ी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों की बेटियों की अंगूठी आपस में बदल गई हो? लाइए एक बार चेक करके बताता हूँ। अब बनवारी दोनों अंगूठियों को चेक करता है और फिर कहता है, अरे मेरा शक बिल्कुल सही निकला, आप दोनों की बेटियों की अंगूठी बदल गई है, इसलिए उन्हें फिट नहीं आ रही है। अब आप लोग अंगूठी एक्सचेंज करके ले जाइए, दोनों को ठीक आ जाएगी। अरे बनवारी, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, कहाँ हमारा लेवल और कहाँ इनका लेवल। मेरी बेटी की अंगूठी इनके पास गई कैसे? ये अच्छी बात नहीं है। अरे माफ करना भाई साहब, गलती मेरी ही थी। अब रमेश अंगूठी लेकर चला जाता है। तब बनवारी सुभाष से कहता है, अरे सुभाष भैया, रमेश भैया को अपनी दौलत पर इतना घमंड है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं बनवारी जी, वक्त से बड़ा बलवान तो कुछ भी नहीं होता। शायद वक्त ही उसे सिखा सकता है कि दौलत सब कुछ नहीं होती। ऐसा कहकर सुभाष भी अपने घर चला जाता है। शाम को काजल शादी के लिए तैयार हो रही थी, तभी कोमल एक फोन लेकर वहां आती है और काजल को देते हुए कहती है, काजल दीदी, तेरे होने वाले पति ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। यह सुनकर काजल खुश हो जाती है और फोन ले लेती है। उसके बाद उसमें वो अपनी सिम डालकर ऑन करती है और अपने आप से कहती है, सबसे पहले मैं अपनी सहेली शिल्पा को ही वीडियो कॉल लगाऊंगी। ऐसा कहकर काजल शिल्पा को वीडियो कॉल लगाती है। शिल्पा पार्लर से तैयार हो चुकी थी। जैसे ही काजल का फोन आता है, शिल्पा वीडियो कॉल उठाती है। तब काजल कहती है, शिल्पा, आज हम दोनों की शादी है, सामने ना सही लेकिन वीडियो कॉल पर तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ काजल, तूने बहुत अच्छा किया कि वीडियो कॉल किया। वैसे तेरे पास ये एंड्रॉइड फोन कहाँ से आया? मेरे होने वाले पति ने भेजा है। यह सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बारात आ जाती है, जहां शिल्पा की शादी बहुत ही धूमधाम और शानो शौकत के साथ होती है। तो वहीं काजल की शादी भी बहुत अच्छी तरह सिंपलिसिटी के साथ हो जाती है। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। काजल के साथ गृह प्रवेश के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी थी और कहती है, काजल बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। तुम्हारा हमारे इस घर में बहुत स्वागत है। माँ भाभी का सारा स्वागत तो आप ही कर रही हो, मेरे लिए भी तो कुछ बचाओ। ऐसा कहकर पिंकी काजल के ऊपर कुछ फूल फेंकती है। काजल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद काजल गृह प्रवेश करती है। तभी काजल के ससुर कहते हैं, अरे तुम बहुत थक गई होगी बहू, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, वरना पिंकी तो तुमसे रात भर बातें करेगी। अपने पिताजी की बात सुनकर पिंकी का मुंह बन जाता है। काजल अपने कमरे में चली जाती है। सुबह काजल जब सोकर उठती है तो उसके सास उसके कमरे में आती है और कहती है, काजल बहू, तुम तैयार होकर आ जाओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। निर्मला ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। काजल तैयार होकर आती है। वहीं सभी बैठे हुए थे। निर्मला सभी से अपनी बहू की तारीफ करते हुए कहती है, देखा तुम लोगों ने, मेरी बहू लाखों में एक है, ऐसी ही बहू मुझे चाहिए थी। काजल अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। सभी लोग काजल से मिलकर चले जाते हैं। शाम को काजल का पति उसे एक बड़ी सी चॉकलेट देते हुए कहता है, काजल, ये तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तुम एक लिस्ट बना लो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। कोशिश करूंगा कि सब कुछ पूरा कर सकूं। नहीं जी, मेरे बड़े बड़े सपने नहीं हैं, बस मैं छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाती हूँ। आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो वहीं दूसरी तरफ गृह प्रवेश के बाद शिल्पा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि हिमेश कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद हिमेश कमरे में आता है और शिल्पा से कहता है, शिल्पा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी, अब तो हमें जीवन भर ही बात करनी है। वैसे आप क्या खास कहना चाहते हैं? शिल्पा, दरअसल मैं एक गरीब लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरे घर वालों ने प्रेशर डालकर मेरी तुमसे शादी करवा दी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें अपना ही नहीं पाऊंगा। ये सुनकर शिल्पा के होश उड़ जाते हैं। शिल्पा कुछ कहने की कोशिश करती, इससे पहले ही हिमेश वहां से बाहर चला जाता है। बेचारी शिल्पा अकेली रोती रहती है। अगले दिन सुबह
शिल्पा अपने पति की पसंद का खाना बनाती है, लेकिन वो उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता और अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने आप लोगों के कहने पर शिल्पा से शादी तो कर ली, लेकिन मैं शिल्पा के साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं अदिति से प्यार करता हूँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा? अब तेरी शिल्पा के साथ शादी हो गई तो इस तरह शिल्पा को नहीं छोड़ सकता। हिमेश वहां से चला जाता है। तब हिमेश की माँ रितिका शिल्पा से कहती है, शिल्पा बेटा अभी हिमेश गुस्से में है, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम थोड़ा सा वक्त दो उसे। शिल्पा अपनी सास की बात मान लेती है। वो रोज हिमेश की पसंद का खाना बनाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन हिमेश उसे पसंद नहीं करता। ऐसे 1 महीना बीत जाता है और एक दिन परेशान होकर शिल्पा रितिका से कहती है, माँ जी मैंने हिमेश जी का दिल हर तरह से जीतने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। वो जिस लड़की से प्यार करते थे आप उनकी शादी उसी से करवा दीजिए। गरीब होने से क्या होता है, प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर शिल्पा अपने ससुराल से वापस घर आ जाती है और अपनी दादी माँ और अपने परिवार को सारी बातें बताती हुई अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ आप लोगों ने मेरे लिए एक अमीर और पैसे वाला लड़का तो ढूंढा, लेकिन प्रेम नहीं ढूंढ सके। काश आप लोग अमीरी के घमंड में ना होते तो आज भी मैं अपने ससुराल में सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रही होती। ऐसा कहकर रोते हुए शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। तब शीतल के पति रमेश दुखी होकर कहते हैं, शिल्पा सही कहती है, क्या फायदा रहा इतनी आलीशान शादी करने का, इतना पैसा खर्च करने का। मैं अपनी इतनी दौलत लगाकर भी अपनी बेटी की खुशियां नहीं खरीद सका। हाँ बेटा तू सही कहता है, काश हम अपनी बेटी की पसंद से ही उसकी शादी कर देते तो कम से कम उसे उसका प्यार तो मिल पाता जिसकी वो हकदार है। शिल्पा के सारे परिवार को शिल्पा की शादी टूटने से बहुत दुख था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और शिल्पा अब पहले की तरह हंसना खेलना छोड़कर पूरे समय अपने कमरे में ही रहती। ना ही वो किसी से बात करना पसंद करती और ना ही कहीं बाहर जाना। ये देखकर शिल्पा का पूरा परिवार बहुत दुखी था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता काजल को फोन लगाती और सारी बातें बताते हुए कहती है, काजल बेटा हमने तुझे हमेशा ही गरीब होने का ताना दिया और हमें अपनी अमीरी का घमंड भी था, लेकिन अब हमें समझ में आया है कि अमीरी और गरीबी से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते तो प्यार से निभाए जाते हैं। बेटा शिल्पा को तेरी जरूरत है। काजल ये सुनकर बहुत बेचैन हो जाती है। अगले दिन वो अपने ससुराल से सीधे शिल्पा के घर आती है। काजल पहले शिल्पा के सभी घर वालों से मिलती है, उसके बाद शिल्पा के कमरे में जाती है। शिल्पा काजल को देखकर उसे गले से लगा लेती है और कुछ सोच कर कहती है, तू क्यों मुझसे मिलने आ गई? मेरे घर वाले फिर गरीब होने के नाते तेरी बेइज्जती करेंगे, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं शिल्पा, बल्कि दादी माँ ने ही मुझे फोन करके बुलाया है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया और अब तू भी उन सबको माफ कर दे। और मैं तो तुझे बिल्कुल इस तरह दुखी नहीं देख सकती। अभी तैयार हो, हम बाजार चलते हैं, पहले की तरह साथ में घूमेंगे फिरेंगे, पानी पूरी खाएंगे। काजल शिल्पा को जिद करके तैयार करवा लेती है और बाजार लेकर जाती है। दोनों साथ में शॉपिंग करती हैं, फिर पानी पूरी खाती हैं, पार्क में घूमती हैं। तभी उन्हें वहां अजीत मिलता है। अजीत पास आकर शिल्पा का हालचाल पूछता है तो शिल्पा उसे सब कुछ बता देती है। तब अजीत कहता है, शिल्पा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार हूँ, बस तुम्हारे घर वालों को मनाना मुश्किल है। कोई बात नहीं अजीत, मैं खुद शिल्पा के घर पर बात करूंगी। काजल शिल्पा के घर पर बात करके अजीत और शिल्पा का रिश्ता पक्का करवा देती है। थोड़ी दिनों में शिल्पा और अजीत की शादी हो जाती है और शिल्पा भी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।